अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आलू तरकारी की रेसिपी। जी हाँ, ये वही आलू तरकारी की रेसिपी है जो आप खाते हैं पूरियों के साथ, पराठे के साथ, नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ। दिल चाहता है कि आप कुछ अच्छा खाएं तो आप इसे कचौरी के साथ भी खाते हैं। तो आज हम बनाएंगे वही वाली आलू की तरकारी। तो जी चल के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू तरकारी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 पाव के करीब ये आलू और इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो इसे किसी मैशर की मदद से मैश कर लें, हाथों की मदद से तोड़ लें या फिर किसी स्टील के ग्लास की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। हमने इसको बिल्कुल बारीक हलवा नहीं बना देना है। हमने इसमें थोड़े थोड़े आलूओं के चंक्स भी रखने हैं ताकि वो जिस तरह बाजार में होते हैं उसी तरह का हमने बना लेना है। और एक ली है मैंने एक कढ़ाई, उसमें डाले हैं मैंने 3 to 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। चूल्हे की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और उसके बाद चला जाएगा इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब सौंफ। जी हाँ, 2 टीस्पून जाएगी इसके अंदर सौंफ और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब कलौंजी। और अब हम आँच को खोल लेंगे चूल्हे को और इन सब चीज़ों को हल्का सा हम गोल्डन करेंगे ताकि बस इसकी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर आ जाए। लेकिन जी ये हल्के से गोल्डन हो गए हैं और 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा कि ये भी ज़रा अच्छी सी खुशबू आ जाए। और 2 चली गई हैं हरी मिर्चें। मैंने हरी मिर्चों को साबुत ही यूज़ किया, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। और उसके बाद चली गई इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो रेगुलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है। और हाफ़ टीस्पून चली गई इसके अंदर हल्दी। 1 टीस्पून चला जाएगा इसके अंदर चाट मसाला, बड़ा ज़बरदस्त सा इसको टेस्ट देगा। और नमक आपके अपने हिसाब से, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। इन सब मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टमाटर। टमाटरों को मैंने कद्दूकश की मदद से अच्छे से कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। इसमें कद्दूकश के टमाटर बहुत मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ लोग दही का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ग्रेट किए हुए टमाटर ही जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे कि जो हमारे मसाले हैं और जो टमाटर है सब अच्छे से भून जाएँ। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर आलू, जिनको हमने मैशर की मदद से मैश किया था और उसमें काफ़ी हमने चंक्स भी रखे हैं। देखा आपने कितनी आसान और इजी सी रेसिपी है और कितनी बजट फ्रेंडली है। झटपट से बन जाती है, फटाफट से आटा गूंदे, कचौरी बनाए, पूरियाँ बनाए और मज़े लेके खाएं। अब चले गए हैं इसके अंदर ये आलू। देखें इसमें कुछ बारीक हैं और कुछ काफ़ी मोटे मोटे चंक्स हैं, क्योंकि इसमें जो चंक्स होते हैं आलूओं के वो बहुत अच्छे लगते हैं। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर आधा कप के करीब गर्म पानी। जी हाँ, आपने पानी थोड़ा सा गर्म यूज़ करना है। मैंने तकरीबन आधे से 1 कप करीब पानी डाला है, क्योंकि ये जो आलू हैं पकने के बाद भी काफ़ी जम जाते हैं। आलूओं को आपने जितना थिक रखना है, जितना आपने इसको रनी रखना है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं पानी डाल के इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगी, लेकिन उसके पहले जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब अचार। अचार ही इस तरकारी को देगा बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक, जो आप ठेले पे खाते हैं, जो आप कहें तो हाईवे पे खाते हैं। बहुत ही मज़े का लुक। 5 से 4 मिनट के लिए हम रख देंगे इसको हल्की आंच पे और 5 से 4 मिनट बाद देखें जी थोड़ी सी तरी, हमने बिल्कुल 3 से 4 टेबल स्पून तेल यूज़ किया था, वो भी ऊपर आ गई है। लग रही है ना बिल्कुल ज़बरदस्त और बाज़ार जैसी खुशबू। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर येलो फूड कलर थोड़ा सा चला गया है इसके अंदर। धनिया पत्ता, कोतमीर, हरा धनिया। और इतनी मज़े की रेसिपी बनी थी। मैंने तो इसके साथ बनाई थी पूरियाँ और झटपट से हो गई थी ये बिल्कुल फिनिश। तो कैसी लगी मेरे आपको आलू तरकारी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही बजट फ्रेंडली है, ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।